बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है फ़र्स्ट ईयर का। क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट ईयर की जो है ये पहली ऑनलाइन क्लास है जो कि इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड होगी। और इसमें हमने जो मैंने डिसाइड किया है वो ये किया है कि सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 7 ऑफ फर्स्ट ईयर की बुक का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जो मेरे पास इस वक्त बुक है वो है मैथमेटिक्स की अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, जो कि पंजाब की है। और ये पंजाब के स्टूडेंट्स जो हैं पंजाब बोर्ड के और फेडरल बोर्ड के लिए उनके लिए इक्वली बेनिफिशेंट होगी या बेनिफिशियल होगी दोनों के लिए, क्योंकि जो है उनका दोनों का सिलेबस एक है। मेन टॉपिक्स ये हैं करिकुलम में, और फेडरल बोर्ड का चूँकि एसएलओ बेस्ड हो गया तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो द मेन रीज़न कि मैंने जो है वो क्यों चैप्टर 7 को स्टार्ट किया है पहले लेक्चर के तौर पे, तो उसकी ये वजह है कि चैप्टर 7 अमूमन जो होता है वो हम उसको मुश्किल तस्लीम करते हैं और उसको हम लोग स्किप कर देते हैं कि ये शायद मुश्किल है और ये हमसे नहीं हो पाएगा, और उस्ताज़ा कराम भी ज़्यादातर इसको नहीं करवाते। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं इसका पहले लेक्चर अपलोड कर दूं ताकि बच्चों के ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि इस चैप्टर में शायद कोई बहुत रॉकेट साइंस है। तो इंशाल्लाह ये जब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर को और मेरे लेक्चर्स देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा इस पे मवाद मिलता रहेगा और एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 7 है जो कि पंजाब, इधर मैं लिख देता हूँ, पंजाब और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के तलबा के लिए है। और बाकी भी इनको देख सकते हैं क्योंकि टॉपिक्स वही हैं। तो जी परमुटेशन है, इस चैप्टर का नाम है परमुटेशन, कम्बिनेशन और एंड प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है। तो जो आपकी 7.1 है एक्सरसाइज, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दी गई है। ठीक है, तो जो इसमें पहला टॉपिक है वो है फैक्टोरियल का। जो हमें फैक्टोरियल का आज कॉन्सेप्ट लेना है कि फैक्टोरियल जी क्या होता है। तो फैक्टोरियल हम देखते हैं। देखिए फैक्टोरियल जो होता है ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिश्चियन क्रैम्प, इनका नाम था मैथमेटिशियन का। ठीक है जी, क्रिश्चियन क्रैम्प इनका नाम था। और जो दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है वो हम आगे पढ़ने लगे हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशंस क्या हैं, कि अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर n नंबर का फैक्टोरियल तो इसको तो हम या तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वो यानी कि एक लाइन और उसके नीचे डॉट, ये एक इसकी फैक्टोरियल की है, और एक ये इस तरह की अगर आपको शो हो रहा है तो इस तरह की है। ये दो फैक्टोरियल की आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन हैं जो कि दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं और ज़्यादातर ये इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये आसान रहती है। तो आप लोग भी इसको ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि फैक्टोरियल किस तरह ओपन किया जाता है और क्या किस तरह इसको हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई n नंबर एक फैक्टोरियल ले लिया है, फॉर एग्जांपल n कोई भी नंबर हो सकता है, सपोज कर लें 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो आप जो इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो एक तो n अपना नंबर होगा, फिर उससे पीछे वाला नंबर एक होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम n का पहले नहीं देखते, हम एक सिंपल नंबर का फैक्टोरियल देख लेते हैं कि n नंबर आपको बाद में बताता हूँ ताकि पहले आपका बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर एग्जांपल एक 2 नंबर आप फैक्टोरियल ले लें, आपके पास कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होता है। अगर आप अपना कैलकुलेटर देखें तो उसके ऊपर भी आपके पास फैक्टोरियल निकालने का ऑप्शन होता है। आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर ये जो इन्वर्स है इसके ऊपर आप अगर देखें शिफ्ट दबा के आप इसको करें तो आपका जो फैक्टोरियल है वो निकल आएगा। तो जी अब हम लोग पहले जो 2 का फैक्टोरियल निकालते हैं, 2 का फैक्टोरियल इस तरह निकलेगा कि 2 एक आपने लिखना है उसके आगे 1, यानी कि जितने भी उस नंबर जिसका फैक्टोरियल ले लें उससे कम नंबर है उन सब से मल्टीप्लाई करना है टिल 1, जब तक 1 नहीं आ जाता। ठीक है, इसी तरह 5 का फैक्टोरियल देखें, 5 4 3 2 और 1, यानी कि 1 तो वैसे भी आप निगलेक्ट भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए 2 1 को मल्टीप्लाई करें, 2 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 किया तो ये 120, यानी कि जी 5 का फैक्टोरियल 120 आ रहा है।
तो आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आई होप तो समझ आ गया होगा। एक और नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप 8 फैक्टोरियल लें, 8 का आप फैक्टोरियल लें जिसका 8 7 6 5 4 3 2 1। इस एक्सरसाइज में हम लोग फैक्टोरियल को कंप्लीट भी करना सीखेंगे। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको इसी एक वीडियो में मैं सिखा दूंगा। इस पूरी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह आज वाइंड अप कर दूंगा और आपके सारे डाउट्स इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे जी। अच्छा जी, अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो आप देखेंगे कि इसका आंसर आ रहा है 4876 इन सबको मिल जाएगा 40,320। ये आंसर जी आ रहा है। तो आई होप सो आपको नंबर्स का फैक्टोरियल निकाला आ गया। वेरी सिंपल, कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि उस नंबर से जितने नीचे कम होंगे उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास जी फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जी हम लोग एक आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं देने लगा हूँ कि हम लोग n का फैक्टोरियल बेसिकली किस तरह निकाल सकते हैं। तो देखें जी, आप अगर n का आपने फैक्टोरियल निकाला है तो हमें ऑब्वियसली हमें पता है कि n एक अननोन नंबर है, इंटीजर है, जो कि कुछ भी हो सकता है। बेसिकली आप इसको नंबर ही कहें या नेचुरल नंबर कहें, क्योंकि हम ज़्यादातर नेचुरल नंबर्स के लिए हम जो होते हैं वो फैक्टोरियल निकालते हैं। तो अगर आप n देखें तो हम n लेना है, हमने उससे एक का नंबर कम लेना है, एक नंबर उससे और कम लेना है, फिर ये इस तरह चलता रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि किस नंबर का फैक्टोरियल। आखिर मैंने आपको बताया था कि 1 आखिर में होता है, 1 इसकी लिमिट है, यानी कि 1 पे जाके फैक्टोरियल एंड होता है। तो आप इसको 3 2 1 लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपने n की जनरल फॉर्म फैक्टोरियल की बनानी है तो वो इस तरह होगी कि n आ रहा है n -1 n -2, उससे एक कम, उससे एक कम, और फिर आखिर में जो आएगा वो आएगा 3 2 1। यानी कि अगर आप इसके अंदर कोई 5 फैक्टोरियल का बनाना है तो आपने वो आप 5 डालें, 5 -1 5 -2 और इसके अंदर जो आते हैं और 3 2 1। अब आप इनको पुट करें, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, और 3 चूँकि हमने पहले लिख दिया, अब हम खाली 2 और 1। तो जी आपके पास 5 का फैक्टोरियल बन गया। तो आई होप सो कि आपको इसकी भी लॉजिक समझ आ गई होगी कि जो हमने जनरल फॉर्म बनाई है फैक्टोरियल की ये किस तरह आती है। तो जी आगे चलते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं और अब आगे देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। और पॉजिटिव इंटीजर के उन्होंने ऑब्वियसली वही फार्मूला थोड़ा सा क्लोज करके दे दिया है। यानी कि अगर आप देखें, एक और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें बतानी है कि अगर आप लोग देखें ये आपको क्या बता रहा है। यानी कि आप देखें इसके साथ n मल्टीप्लाइड बाई n -1 फैक्टोरियल। बेसिकली यहाँ पे n -1 फैक्टोरियल है जो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इसको चाहें तो आप इसको आगे खोल सकते हैं, ठीक है। कितना आगे तक खोल सकते हैं आप इसको n -2 फैक्टोरियल तक भी खोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा खोलने की इसमें ज़रूरत नहीं भी है, अगर आप चाहते हो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि आप देखें फार्मूला आपका जा रहा है 3 to 1 तक और 3 to 1 तक कंप्लीट होता है वो। अब आप देखें आपको फार्मूला कंप्लीट करने की इसमें समझ आ जाएगी कि अब हम किस तरह से देखें। अगर आपके पास ये पूरी फॉर्म लिखी हो, यानी कि दो नंबर्स हों और एक नंबर हो उससे एक बड़ा नंबर हो और उससे एक बड़ा नंबर हो, तो जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो ऑब्वियसली उसी का फैक्टोरियल होता है। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। यानी कि अगर आप देखें 4 लिख दूँ और उसके साथ 3 लिख दूँ, तो जो 3 के साथ 4 बड़ा नंबर है तो वो बड़े नंबर का फैक्टोरियल आप उसको कह सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 4 फैक्टोरियल दिया हो तो मैं उसको 4 और 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ आ रही है आपको, क्योंकि 3 फैक्टोरियल ऑब्वियसली आगे खुल जाएगा 4 और 3 और 2 1। इस तरह उसको हमने खोल दिया फैक्टोरियल को। इस तरह आप ये थोड़ा बहुत फैक्टोरियल से इस तरह आप उनसे फैक्टोरियल वगैरह के साथ आप वर्क कर सकते हैं। तो आगे एक एग्जांपल हमें दी हुई है, पहली एग्जांपल इसके अंदर उन्होंने कहा एवेलुएट करना है हमने इस एक फ्रैक्शन को। उन्होंने कहा हुआ है कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। इसके मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ कि पहले आपने 8 फैक्टोरियल खोलना है, 8 फैक्टोरियल आपने खोलना है और वो आपने खोलना है 6 फैक्टोरियल तक, ठीक है। और नीचे को आपने नहीं छेड़ना, नीचे वाले डिनोमिनेटर को, क्योंकि देखें अगर आप 6 फैक्टोरियल तक खोलेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा और हमारे पास एक आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 7, यानी कि एक सिंपल सा हम आ जाएगी चीज़ और हम इसको आसानी से 8 को मल्टीप्लाई बाई 7 करके हम 56 लिख सकते हैं। यानी कि इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है जी। कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है कि आपने क्या करना है, बस आपने सिंपल 8 की फैक्टोरियल को 6 तक खोला, कि ज़रूरी नहीं होता, ये इसका रूल नहीं है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही इसको 1 तक खोलें, आप इसको अपने डिज़ायर्ड नंबर तक खोल सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, फैक्टोरियल फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो फैक्टोरियल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, बेसिकली अगर आपको वो दे दें 8
डॉट्स मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4, ये आपको उन्होंने एक नंबर बस ये नंबर दे दिए, एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर दे दिए जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक के बाद कम है। तो आपको ये तो पता है कि ये सारा फैक्टोरियल 8 का बनेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता इसको हमने कंप्लीट किस तरह करना है। तो आप 5 से एक नीचे नंबर जो है वो क्या होता है 4, आपने 4 फैक्टोरियल लगा देना है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल आपने लगाया, तो बेसिकली आपने 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया। अब आप इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आप डिवाइड भी करते हैं, कोई रूल है मैथमेटिक्स का, अगर आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें उसको आप डिवाइड भी करें। तो ऊपर वाली जो फैक्टोरियल है उसको आप 8 फैक्टोरियल कर दें, क्योंकि वो आपको पता है पूरा 8 बना है जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसका, और डिवाइडेड 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। तो आप देख रहे हैं किस तरह हमारे पास कंप्लीटेड फॉर्म बन गया फैक्टोरियल की। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कुछ नहीं था, बस सिंपल आपने इसको करना था। आपको आई होप सो कि आप समझ आ रही होगी इसकी, और अगर कोई फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ये एक और प्रॉब्लम है। अब देखें 9 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक खोलें, इसका एक और हल है कि आप 9, चूँकि हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, तो आप 9, 8 और 7 और 6, आप इसको 6 फैक्टोरियल तक खोल देंगे, नीचे 6 फैक्टोरियल ज़्यादा बड़ा नंबर है। अब आप 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल से कट कर दें और 9, 8.7 डिवाइडेड बाय, मेरे ख्याल से मैं डॉट जो बोल रहा हूँ वो मैं मल्टीप्लाई के लिए बोल रहा हूँ। अब आपका नीचे 3 फैक्टोरियल है। अब आप चूँकि 3 को इतना बड़ा नंबर नहीं है तो आप इसको भी खोल सकते हैं 3, 2, 1। अब आप सिंपली ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, 9 मल्टीप्लाई बाई 8/7 504 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6। अब आपने 504 डिवाइडेड बाई 6 करें तो ये आपके पास आंसर 84 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दी हैं, तो आई होप सो कि आपको इसकी एग्जांपल्स समझ आ गई होंगी। 84। अब हमने कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि मुझे लगता है कि वो करवाने के काबिल है, फिर इंशाल्लाह हम इसके अगले एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए एक्सरसाइज 7.1 है जिसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 फैक्टोरियल का। 4 फैक्टोरियल में आपको निकालना सिखाया भी है कि 4.3.2 1, यानी कि उससे नीचे जितने भी कम नंबर्स हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर ये है 1, ठीक है, और उसका फर्स्ट पार्ट है। देखें 4 फैक्टोरियल से नीचे जितने भी हैं, यानी कि क्या क्या है, 4 है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो आपके पास 24 आ रहे हैं। आप सिंपल कैलकुलेटर से भी, और इतना आसान क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है। थोड़ा ये खाली आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए है फर्स्ट एक्सरसाइज। अगला आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, मैं आपके लिए थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ बोर्ड पे, जो कि है ये 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 8.7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। अब ये बताएं मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए इसको 8 को 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक तो ये पूरी फॉर्म 8 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा ये कि 7 फैक्टोरियल इसलिए 7 फैक्टोरियल तक खोला है कि 7 फैक्टोरियल से कैंसिल होके 8 बन जाता है, ठीक है जी। 8, इसका आंसर 8। एक और क्वेश्चन है अगला जो कि है फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। इसी तरह आपने उधर तक फैक्टोरियल को खोलें जिधर तक नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है 10, 9, 8 और ये 7 फैक्टोरियल। 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से कैंसिल, और अब आपके पास 10.9.8 आ गया। 10 मल्टीप्लाई बाई 9/8 करें तो आपके पास 721 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है जी, ये आपका आंसर है। तो पहले 4 चौथे तक क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से आप लोग छठा क्वेश्चन भी कर लेंगे, पांचवा भी कर लेंगे, सातवां और आठवां मैं करवा देता हूँ। तो ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो अब आप ऊपर वाली फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलेंगे, पहले आप खुद सोचें इसको, और मैं आपको बताता हूँ। चलिए आपने 4 तक ऊपर के 8 के फैक्टोरियल खोलना है। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। 4 फैक्टोरियल से इसलिए कि इजीली ये नीचे 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और 8.7.6.5 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लें। बेसिकली 2 का फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, वो 2 ही होता है, क्योंकि आगे उसने 1 से ही मल्टीप्लाई होना होता है, ठीक है जी। एक और आपको ये आप करें इसको सॉल्व पहले। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 1680 डिवाइडेड बाई 2, 1680 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स अस 840।
देखिए देखें 840 आंसर इसका आ रहा है बेसिकली। तो ये हमारा था सेवन्थ क्वेश्चन था। उसके बाद आपका है 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन नंबर 1 और 8 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि करना है, तो 8 क्वेश्चन करते हैं। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और मल्टी 5 फैक्टोरियल। देखिए आप हमेशा उस नंबर से तक लेके जाएं फैक्टोरियल को जो नीचे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा है। तो इधर 5 फैक्टोरियल सबसे बड़ा है, तो आपको ऊपर वाले नंबर को 5 फैक्टोरियल तक खोलना चाहिए, ठीक है। 8 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब देखेंगे 5 फैक्टोरियल से कैंसिल, ठीक है। अब जो दूसरी फॉर्म आई है वो ये आई है 8, ये देखिए 11.10.9.8.7.6। अब देखें नीचे तो 2 फैक्टोरियल है, वो तो 2 ही आ जाएगा उसका आंसर। 4 है फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को हम चाहते हैं कि इस तरह कैंसिल हो जाए ताकि क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन जाए। तो आप 6 फैक्टोरियल को और आगे लेके जा सकते हैं, 5 3 और नहीं सॉरी 5 और 4 फैक्टोरियल, और फिर आपने 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। अब ये ऊपर वाले जो सारा है इसको आप लोगों ने करना है मल्टीप्लाई 5 तक, और नीचे 2 है तो इसको मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 11 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टी 8 से मल्टीप्लाई 7 मल्टी 6 मल्टी 5 यार है 16। ये आपके पास आई है नंबर आया है। अब इसको आपने डिवाइड बाई 2 करना है, तो 831600 ये जी इसका आंसर है। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। नहीं जी, इसका जो आंसर आ रहा है वो 6930 आ रहा है बेसिकली। तो इधर हम देखते हैं हमसे क्या हुआ है। इधर मेरे ख्याल से क्वेश्चन लिखने में कुछ गलती हुई है या नहीं। इधर आप देखें तो जब मैंने इसको 4 फैक्टोरियल को किया था, इधर नीचे कैंसिल कर दिया था, तो आपको साथ में 4 फैक्टोरियल भी खोल लेना चाहिए था, ठीक है। इससे आप आगे नहीं कर सकते। देखें जब 11.9.8.7.6.5 तक गए, ठीक है। 5 आपका कैंसिल हो गया था, नीचे था 2 फैक्टोरियल, इसको आप और आगे ना खोलते, इसको 6 5 तक ही, और नीचे 2 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। हम अब ज़्यादा अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए, अपनी आसानी के लिए हम इसको 4 3 और 2 1 इसको नीचे वाले को खोल सकते थे। ये ज़्यादा हमारे लिए आसान बन रहा था, ठीक है। वो थोड़ी आप इसी तरीके से ही करें। तो ऊपर बन रहा है 3,32,640 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 248। अब जी इसको डिवाइड करें तो देखें क्या आता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 6930 आएगा। यानी कि इधर से हमने क्या सीखा है, इधर से हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास ज़्यादा नंबर्स हों डिनोमिनेटर फैक्टोरियल वाले, तो आप एक बड़े नंबर का डिनोमिनेटर आप कैंसिल करके फैक्टोरियल से कैंसिल, ठीक है। बाकी जो नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल खोल लें, क्योंकि वो ऑब्वियसली छोटे होंगे कि हमने बड़े नंबरों का खोल ली। तो जो बचेगा उसको आप मल्टीप्लाई करें सिंपली, और फिर आप अपना आंसर निकाल लें, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो अगला आप लोग जो 9th क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन देखें तो ये वाला है 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 9 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो ये बेसिकली उन्होंने थोड़ा सा हमारे लिए बना दिया है, एक प्रॉब्लम टाइप बना दी है जिसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है। आप अगर देखें तो ये 9 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल, और अगर 9 माइनस 2 करें तो कितना आता है 7 फैक्टोरियल। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखें 9 फैक्टोरियल जो होता है उसको आप खोल लें 9 8 और 7 फैक्टोरियल तक। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप उसी नंबर तक खोलते हैं जो सबसे बड़ा होता है। तो 7 फैक्टोरियल ईज़िली कैंसिल 9.8, और ये इजी प्रॉब्लम था, ये इतना टफ नहीं था, ठीक है। तो नीचे आपने 2 के फैक्टोरियल को खोला, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 72। और अभी मैं 2 के फैक्टोरियल को इसलिए खोलता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि 2 का फैक्टोरियल 2 ही है। तो बेसिकली वो 2 ही है, क्योंकि अगर आप देखें सॉल्व करके तो आपको पता चल जाएगा, और मैंने आपके लिए बोर्ड पे भी इसको किया। तो ये 36 इसका आंसर आ रहा है, बेसिकली ये 36 इसका आंसर है। अब एक लास्ट में इसकी प्रॉब्लम करूँगा और उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स आपने करनी है। एक और आपके बेसिकली 2 कर देता हूँ कि एक आपको इंपॉर्टेंट प्रूफ मैंने बताना है, जो कि है प्रूव है कि आप प्रूव करें कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है।
ये सारी वो चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, जिसकी बुनियाद पे ये चैप्टर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ बेसिकली प्रूव करनी कि ज़ीरो का फैक्टोरियल 1। अब आप किस तरह प्रूव करेंगे कि देखें ज़ीरो से आगे तो कोई नंबर नहीं है। अब आपने खुद प्रूफ करना है बेसिकली कुछ आपने चीज़ों से। पहले आपने लिखना है कि n का फैक्टोरियल हमें पता है, एज वी नो जो n का फैक्टोरियल है वो इक्वल होता है n-1 फैक्टोरियल के। n मल्टीप्लाई, क्या आपको पता है एक नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप देखिए पुट कर दें n की जगह 1 को, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 और ये आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब 0 का फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, और ये मैंने चूँकि साइड तब्दील कर दी है। 1 का फैक्टोरियल इधर आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 0 का फैक्टोरियल जो होता है वो 1 होता है। ये आपको मैंने प्रूफ करा दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगला आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाना है फर्स्ट क्वेश्चन का, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जो हमने फैक्टोरियल फॉर्म्स बनानी है। वो थोड़ा सा मुश्किल है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप कहेंगे, लेकिन फिर भी आपको कर लेना चाहिए इसको। ठीक है, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, बहुत आसान। देखें 4 का फैक्टोरियल आप खोल लें, 4 3 2 1। 0 का फैक्टोरियल मैं आपको पहले ही प्रूव करा चुका हूँ कि 1 के बराबर होता है, और 1 का फैक्टोरियल ऑब्वियसली 1 के बराबर होता है। तो देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, जो जी ये आपके पास आ गया है। नो रॉकेट साइंस में कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी। ठीक है, अब आपको मैं करवाने लगा हूँ कंप्लीटिंग फैक्टोरियल फॉर्म्स, या आप कह लें फैक्टोरियल को आपने लिखना है राइट इन फैक्टोरियल फॉर्म्स। पहला क्वेश्चन करता हूँ, ये मैंने आपको एक पहले करवाया है एग्जांपल में, जिसमें हमें दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 4, बस यही दिया हुआ। सोल्यूशन इसका आप करें, आपने करना है मल्टीप्लाइंग अप एंड डाउन बाय 3 फैक्टोरियल। कि मैंने आपको बताया वह एक नंबर कम से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, ऊपर वो फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाता है और नीचे वो वैसे ही रहता है। यानी कि बेसिकली इस चीज़ को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें अगर आप इसको खोलेंगे 3 फैक्टोरियल तक जो हम पहले कर चुके हैं, तो वो यही चीज़ बन जाएगी, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं करते, अब तीसरा कर लेते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बस क्लियर हो और बाकी आप खुद इसको प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन दिया गया था जिसके अंदर अगर मैं इसको 16 फैक्टोरियल से अगर मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं 16 से ही, तो आप ऊपर देखेंगे ऊपर 20 फैक्टोरियल